नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप ज्योतिष और उपाय। इस श्रृंखला की आज प्रस्तुत है 23वीं कड़ी। इसमें हमारे पास में जो जन्मपत्री है वह एक महिला की है। जन्म तिथि है 17/12/1995। लग्न है सिंह। दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं। तीसरे स्थान में राहु और चंद्रमा तुला में। चौथे में कोई ग्रह नहीं। पांचवें में सूर्य, गुरु, मंगल और बुध धनु राशि में। छठे स्थान में शुक्र है जो मकर राशि में। सातवें में कुंभ राशि है और सबग्रही शनि है। आठवें में कोई ग्रह नहीं। नौवें में केतु है मेष में। 10वें, 11वें, 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है। देखते हैं हम क्या स्थिति बनती है। इससे पहले हम ग्रह स्पष्ट देख लेते हैं। लग्न है 1 डिग्री, सूर्य है 1 डिग्री, चंद्रमा है 0.52 और मंगल है 19 डिग्री, बुध है 14 डिग्री, गुरु है 2 डिग्री, शुक्र है 1 डिग्री, शनि है 24 डिग्री, राहु है 0 डिग्री। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि लगन 1 डिग्री है, कमज़ोर है। सूर्य 1 डिग्री है, 17 तारीख है जन्म तिथि। सूर्य 1 डिग्री स्वाभाविक है और चंद्रमा है 0.52। चंद्रमा भी बहुत कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर हुआ, चंद्रमा कमज़ोर हुआ। मंगल 19 डिग्री ग्रह जो डिग्री के हिसाब से बली है। बुध 14 डिग्री बली है। गुरु 2 डिग्री जो कम प्रभाव देने वाला ग्रह है। शुक्र 1 डिग्री है, यह भी बहुत कम प्रभाव देने वाला ग्रह है। शनि 24 डिग्री है, बलवान है। राहु 0 डिग्री है, कम प्रभाव देने वाला ग्रह हुआ। अब देखते हैं ग्रह जो स्थिति क्या कहती है। जो लग्नेश सूर्य पंचम स्थान में। पंचम स्थान प्लानिंग का स्थान है, योजना बनाने का स्थान है, उच्च विद्या का स्थान है और जो हर तरीके से जो व्यक्ति काम करने के लिए अपना पूरा सिस्टम तैयार करता है उसका जो स्थान है। और इसके अतिरिक्त संतान का, पूर्व पुण्य का इनका स्थान है। तो इन सब की ओर जो ऐसे व्यक्ति का ध्यान होता है। और जो उसके बाद में हम देखते हैं तीसरे स्थान में राहु और चंद्रमा। चंद्रमा 1 डिग्री है, तुला राशि में। तुला राशि है। राहु और चंद्रमा जो शनि और चंद्रमा हो या राहु और चंद्रमा हो, केतु और चंद्रमा हो, महिलाओं के लिए अच्छा योग नहीं होता, स्वास्थ्य खराब करता है। पहले भी मैं अपने जो कई पाठों में बता चुका हूँ, आज फिर वही स्थिति है। उसके बाद में देखते हैं पंचम स्थान में सूर्य, गुरु, मंगल और बुध। सूर्य हमने देखा कि लग्नेश है और सूर्य 1 डिग्री है। इसके साथ में गुरु 2 डिग्री है, यानी कि गुरु पूर्णस्थ ग्रह, गुरु विस्तार का ग्रह है। इस जन्मपत्री में गुरु 5वें स्थान और 8वें स्थान का स्वामी है। 5वां स्थान त्रिकोण स्थान है, बहुत ही लाभदायक स्थान है। और उस स्थान का स्वामी जब पूर्णस्थ होगा तो अच्छा योग नहीं होता। तो गुरु ग्रह वैसे भी महिलाओं के लिए जो पति सुख का कारक है, दाम्पत्य का कारक है, पति का कारक है। तो महिला की कुंडली में गुरु पूर्णस्थ होना या नीच राशि में होना या जो इस तरीके की अन्य स्थितियां होना, पाप कर्तरी में होना, यह अशुभ माना जाता है। तो गुरु यहाँ पर फलदायक नहीं हुआ, जबकि गुरु यहाँ पर स्वग्रही है। अपने घर का जो ग्रह है बलवान माना जाता है, परंतु उसके अंदर पावर नहीं है। मंगल है 19 डिग्री। सूर्य, गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं, तो लाभदायक स्थिति है मंगल ग्रह के लिए। धनु राशि में मंगल है, गुरु ग्रह की राशि में, लाभदायक स्थिति में है, परेशानी नहीं है। बुध ग्रह जो 11वें स्थान का स्वामी है, 11वें स्थान को, लाभ स्थान को देख रहा है और धन स्थान का स्वामी है। और बुध की डिग्री है 14। बुध की डिग्री 14 होने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज होती है और आर्थिक मामलों में भी लाभदायक है। और ये वाणी का स्थान है। और बुध ग्रह जो 14 डिग्री का होने के कारण वाणी में कौशल है, कोई लिखने पढ़ने में और गणित के काम में, हिसाब रखने में कोई परेशानी नहीं होती ऐसे व्यक्ति को। उसके आगे देखते हैं हम शुक्र है 1 डिग्री, बल नहीं है। शुक्र नॉर्मल में दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का कारक है। तो 1 डिग्री बहुत ही
कम पावर है। तो जो कुल मिलाकर यह स्थिति ठीक नहीं है। फिर शुक्र पापकर्तृ योग में है, शनि और दूसरी तरफ मंगल या सूर्य, शनि और मंगल के बीच में है पापकर्तृ योग, यानी कि दाम्पत्य जीवन या धन, जहाँ बुध ग्रह धन देने वाला ग्रह है लेकिन धन संग्रह करने वाला ग्रह शुक्र है। तो शनि और मंगल के बीच में पापकर्तृ योग में होने के कारण यह अशुभ प्रभाव में चला गया है, कमजोर हो गया है। उसके आगे देखते हैं, शनि है 24 डिग्री, बलवान है, 7वें स्थान में शनि बलवान है, सबग्रही है। तो सबग्रही ग्रह, जैसा कि पहले भी मैंने बोला, जो अपने घर में बैठा हुआ व्यक्ति बलवान होता है, ग्रह भी बलवान होता है, और जो स्वयं के लिए बलवान है, परंतु वह ज़्यादा प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि घर से बाहर निकलेगा तो तैयार होकर जाएगा, और घर में बैठा है तो वह बैठा है। तो इसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा, तभी इस स्थान से संबंधित काम होगा। सप्तम स्थान एक्सपेंशन का है, विस्तार का स्थान है, दशम से दशम है, व्यापार में भी जो विस्तार का स्थान है, और सप्तम स्थान से जो दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। तो दाम्पत्य जीवन के मामले में और व्यवसाय में विस्तार के मामले में जब तक शनि ग्रह का उपाय नहीं किया जाएगा, शांति नहीं की जाएगी, इसका मंत्र पाठ नहीं किया जाएगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा। और आगे है केतु, केतु और राहु के एक तरफ सारे ग्रह हैं, काल सर्प योग हुआ। बहुत भयंकर योग नहीं होता, बहुत भयंकर योग आज के युग में माना जाता है, क्योंकि जो काल सर्प योग का बेहद तरीके से व्यवसायीकरण हो चुका है। जिसके जन्मपत्री में काल सर्प योग है उसे भी उपाय करने के लिए कहा जाता है, काल सर्प योग नहीं है उसे भी उपाय करने के लिए कहा जाता है। हमारे काफ़ी जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, जो काल सर्प को इतना महत्व देते हैं कि इसी के सहारे उनकी जीविका चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर इसकी विधिवत पूजा की जाती है, शांति की जाती है, तो अच्छा जो काम है। नहीं तो जो बहुत आसान उपाय है इसके लिए, नवनाग गायत्री का मंत्र जाप करें। ऐसा व्यक्ति नवनाग गायत्री का मंत्र जाप करेगा हर रोज 9 बार और 108 बार कर लेता है तो बहुत अच्छा है। मंत्र मैं बता देता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ, आसान है। मंत्र है ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का हर रोज 9 बार पाठ करें। इससे काल सर्प का जो दुष्प्रभाव है वह आपको नहीं मिलेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी, स्थायित्व भी मिलेगा, परंतु जो अन्य ग्रह योग हैं उनका उपाय करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने कुंडली में देखा कि चंद्रमा 0 डिग्री 52 मिनट है, यानी कि लगभग 1 डिग्री है। तो चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा भाग्य का कारक ग्रह है और भाग्य स्थान को देख भी रहा है। जब कोई भी ग्रह अपने स्थान को या अपने जो कारकत्व वाले स्थान को देखता है तो उसको बल देता है, परंतु यहाँ चंद्रमा में स्वयं ही बल नहीं है। और चंद्रमा सूर्य के नजदीक है, कम से कम चौथे या 10वें स्थान या इससे दूर होता है, तो चंद्रमा पक्ष बल में बली माना जाता है, परंतु यह पक्ष बल में निर्बल है, क्योंकि यह सूर्य की ओर आ रहा है, बीच में केवल एक ही घर है, वहां से तीसरे स्थान पर सूर्य है। तो चंद्रमा पक्ष बल में निर्बल है और अंशों में निर्बल है। 1 डिग्री का चंद्रमा बलवान नहीं होता तो भाग्य वृद्धि नहीं है। अब देखते हैं इस जातिका की समस्या क्या है और उसके बाद में हम इसके दशा के हिसाब से भी जो देखेंगे। पहले जो देखते हैं जातिका की समस्या है कि विवाह में लगातार देरी हो रही है, प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है। और इसके अलावा दूसरा सवाल है दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा या नहीं, इतना सा सवाल है, सीधा सीधी बात है। तो देखते हैं। पहली बात इसमें जो हमने बोला कि जो चंद्रमा के साथ में राहु है, राहु और केतु, ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, स्वास्थ्य खराब देते हैं। ऐसे इंसान को बहुत जल्दी तंत्र बाधा का योग होता है। फिर यह केमद्रुम योग है, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, ना दूसरे स्थान में है ना चौथे स्थान में है। केमद्रुम योग मानसिक अशांति, अस्थिरता, निराशा देने वाला ग्रह है। ऐसा व्यक्ति बहुत
जल्दी विचलित हो जाता है। यह योग है केमद्रुम ऐसा जो व्यक्ति को परेशानी ही परेशानी देता है। तो राहु और चंद्रमा होने से यह जो एक तरीके से शनि विष योग वाला जो स्थिति बनती है और स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन चक्राएं कम होगा, नींद नहीं आएगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, पानी पीने की इच्छा नहीं होगी, दूध पीने की इच्छा नहीं होगी। जब खाना ही ढंग से नहीं खाया जाएगा तो स्वास्थ्य कहाँ से अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को निरंतर जो अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए। बाहर का खाना ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं और अच्छा खाना खाएं, फल खाएं, दूध पिए और पानी पिए बराबर, ताकि स्वास्थ्य में सुधार रहे और सारा जो शरीर उसका अच्छे तरीके से चलता रहे। और अगर नहीं ध्यान दिया जाता तो आगे चलकर ऐसे योग में हड्डियों में भी तकलीफ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सूर्य 1 डिग्री है और मंगल 19 है। मंगल की स्थिति तो ठीक है लेकिन सूर्य 1 डिग्री है, तो विटामिन डी की कमी होना भी स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य लग्नेश भी है और 1 डिग्री का सूर्य है, तो जो विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए। जब सूर्य निर्बल होता है तो व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी होना स्वाभाविक होता है। तो विटामिन डी चेक कराएं, उसकी दवाई लें, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। अब हम आते हैं समस्या पर। समस्या है कि विवाह कब होगा। विवाह में देरी हो रही है। विवाह में देरी सप्तमेश शनि और वह भी बलवान शनि, इसके कारण स्वाभाविक है। और विवाह होने के बाद में भी समस्या है। क्यों? क्योंकि शुक्र पापकर्तृ योग में है, दोनों तरफ पाप ग्रह हो गए तो दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं कहा जा सकता। फिर जो गुरु ग्रह है जो सामान्य कारक है महिलाओं में, जो मंगल और गुरु देखा जाता है, गुरु ग्रह जो सामान्य कारक है महिलाओं के लिए पति का, वह 2 डिग्री है, बलवान नहीं है। तो वहाँ भी कुछ ना कुछ उपाय करने की जरूरत है। गुरु ग्रह का तो उपाय सीधा सीधा यही करें कि जो वीरवार वाले दिन, जो गुरुवार वाले दिन पीले रंग का कोई भी एक वस्त्र अवश्य पहने। और आप जो सिंह लगन है और गुरु ग्रह इसमें योग कारक है, तो आप सोना पहने और सोने की चेन पहने, अंगूठी पहने, जो भी पहनना चाहें पहन सकते हैं। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, गुरु ग्रह को बल मिलेगा। पीला वस्त्र पहनने से भी गुरु ग्रह को बल मिलेगा। अब रहा ये पापकर्तृ योग, इसके लिए जो आपको उपाय करना है उसको समझ लें। चंद्रमा निर्बल है, वह भी ठीक होगा, उसको भी समझ लें। तो जो इसमें आपको बरगद की परिक्रमा करनी है, विष्णु जी की पूजा करनी है। बहुत सामान्य उपाय है। पूर्णिमा वाले दिन एक बार करना है। पूर्णिमा वाले दिन बड़ के पेड़ पर 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का पाठ करें और बाद में भी कम से कम 45 दिन या 108 दिन ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का पाठ करें। घर में बैठकर हर रोज एक माला मून स्टोन की माला से, अगर मून स्टोन की माला की आवश्यकता हो, आपको नहीं मिल रही तो आप मेरे से मंगवा सकते हैं। तो बहुत महंगी नहीं है, तो इससे आप करें। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होने की पूरी संभावना हो जाएगी। अब देखते हैं कि आगे क्या स्थिति होती है, शादी कब हो सकती है। गुरु में शनि की दशा चल रही थी 2/9/2021 तक, जो अब समाप्त हो चुकी है। और गुरु और शनि लाभदायक स्थिति में है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 3/11 है, लेकिन शनि सबग्रही है। और फिर शुक्र जो है ये पापकर्तृ योग में है और गुरु 2 डिग्री है। गुरु कुछ देने की स्थिति में नहीं है। शुक्र जो नॉर्मल में दाम्पत्य जीवन का कारक होता है वह पापकर्तृ योग में है और शनि सबग्रही है। इसलिए लगातार प्रयास करने के बाद भी आपका विवाह का काम इस दशा में नहीं हुआ। अब ये गुरु का उपाय करें और शुक्र के लिए जो आपको बताया मैंने, बरगद की परिक्रमा वाला उपाय कर लें। इससे विवाह में जो देरी है वह आपकी समाप्त होगी और विवाह होने के बाद में चलने की भी संभावना पूरी रहेगी। तो इसलिए आगे आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी। वर्तमान में गुरु में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध 11वें स्थान का स्वामी है और दूसरे स्थान का स्वामी है, पंचम स्थान में है। हालांकि
सिंह लगन में योग कारक नहीं होता तब भी लाभदायक है। और गुरु और बुध एक साथ हैं पंचम स्थान में, तो पंचम स्थान के लिए कोई परेशानी नहीं है। विवाह की पूरी इस दशा में संभावना बनेगी, इसलिए उपाय कर लें। अगर शनि ग्रह का उपाय नहीं किया या जो बरगद वाला उपाय नहीं किया तो विवाह में फिर देरी होती रहेगी। कोई भी उपाय नहीं करेंगे तो विवाह जाकर होगा, गुरु में केतु की दशा में भी नहीं होगा, गुरु में शुक्र की दशा में, जो दशा चलेगी 13/11/2024 से 15/7/2027 तक। इस दशा के प्रारंभ में ही विवाह होने की पूरी संभावना रहेगी, परंतु उपाय नहीं करेंगे तो विवाह चलेगा नहीं, फिर तलाक होगा, परेशानियां होंगी। इसलिए उपाय करना जरूरी है, कर लें, प्रोग्रेस मिल जाएगी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और कुछ भी इसमें जो जातिका का प्रश्न नहीं है। इसलिए जो आज का जो हमारा पाठ है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपने ध्यान से देखा, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद।